शादी की पहली रात जब दुल्हन के पास दूल्हा पहुंचता है तो उसकी चीखें जो हैं वो निकल जाती हैं। ये चीखें सुनकर सारे घर वाले जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वाक़या इस तरह से शुरू होता है कि एक फ़ैमिली यानी इंग्लैंड के अंदर रहती है। वो कहती है कि हमने अपने बेटे के लिए पाकिस्तान से दुल्हन लानी है। पाकिस्तान आते हैं, यहाँ आकर जो रिश्ता करवाने लोग हैं उनके साथ रब्ता करते हैं। तो रिश्ता करवाने वाले एक फ़ैमिली का बताते हैं कि जी ये लड़की की तस्वीर है, ये फ़लाँ जगह फ़ैमिली है। तो उनको लड़की पसंद आ जाती है। लड़की बड़ी हसीन जमील होती है, खूबसूरत। घर जो है वो मिडिल क्लास का होता है, कोई इतना ना हाई होता है ना लो होता है। तो ये लड़की की तस्वीर देखकर रिश्ता करवाने वाला जो होता है उससे कहते हैं कि हमारी बात करवाएं इनसे। जाकर जब बात करते हैं तो लड़की को पसंद कर लेते हैं। तो दूसरे दिन जो है यानी लड़की वालों को कहते हैं जी कि आप भी आकर हमारा घर जो है वो देख लें। तो लड़की वाले जो हैं यानी एक एरिया के अंदर जाते हैं जो महंगा एरिया होता है। वहाँ जब कोठी देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं गैराज के अंदर खड़ी, बड़े खुश होते हैं कि चलें जी, कम से कम हमारी बेटी की किस्मत जो है वो चमक गई है। वो सब कुछ देखने के बाद खाना खा लिया, पी लिया, फिर उसके बाद जो है 2-4 दिनों के बाद वो कहते हैं यस, यानी ठीक है जी, रिश्ता मंजूर है हमें। कहते हैं हमें लड़के की तस्वीर दिखा दें। तो लड़का जो है वो ज़ाहिर है इंग्लैंड के अंदर होता है, तो लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है। तो लड़की वाले हाँ कर देते हैं कि ठीक है जी। फिर उसके बाद यानी रिश्ता जो है वो तय हो जाता है। फिर उसके बाद शादी का दिन आ जाता है। तो अब दूल्हा मियाँ जो है वो इंग्लैंड से नहीं आते। तो सारे परेशान होते हैं कि जी दूल्हा क्यों नहीं आया। वो कहते हैं कि दूल्हा जो है वो अपने कारोबारी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। सबको पता है कि अब ये रिश्ता तय हो चुका है, हम यानी ऑनलाइन जो है वो रिश्ता कर लेंगे। बात जो है वो फाइनल हो गई। तो फिर उसके बाद रिश्ता जो है वो हो जाता है, निकाह हो जाता है। तो लड़की का नंबर लड़के के पास, लड़के का नंबर लड़की के पास, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मोहब्बत प्यार में बदल जाती है सब कुछ। तो एक दिन आता है जब लड़की का वीज़ा लगता है इंग्लैंड के लिए। तो लड़की जो है वो जहाज़ के अंदर बैठती है, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए। वहाँ जब इंग्लैंड के अंदर उतरती है, देखती है कि मेरा शोहर वहाँ नज़र नहीं आती। कहती है खैर किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आया होगा। तो लड़की पहुंच जाती है जी अपने ससुराल के घर इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ उसे अभी दूल्हा मियाँ मिले नहीं। दूल्हा जब रात का वक्त होता है ना, दुल्हन अपने कमरे में होती है। दूल्हा जब अचानक अपने कमरे के अंदर आता है और दुल्हन देखकर यानी उसकी चीखें निकल जाती हैं कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया है, फ्रॉड हो गया है। सारे जमा होते हैं। वो कहते हैं देखो अब आपका निकाह हो चुका है, अब यहीं ज़िंदगी गुजारो। ये क्या हुआ दूल्हे के साथ। वो कहते कि ये आपको हमने इसलिए नहीं बताया कि निकाह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए ये दोनों टांगों से जो है वो माजूर हो गया है। तो लड़की कहती है चलो कोई बात नहीं, पैसे वाले हैं, खाते पीते हैं। लेकिन जब लड़की वहाँ सहेलियाँ बनती हैं, उनसे पता चलता है कि ये एक नंबर के फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं ये, यानी इनके पास कुछ नहीं है, ये तो ख़ुद लोग उनसे मांगते हैं। तो लड़की जो है फिर पछताती है। फिर जो है वो अपनी ससुराल को कहती कि आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर अपने वालिदैन को फ़ोन करती है। वालिदैन कहते हैं कि आपने क्या करना है आगे। तो वो कहती है जी कि मैं अपनी ज़िंदगी यानी इस शख्स के साथ नहीं गुजार सकती। ये तो मुझे इसलिए ब्याह के लाए हैं कि मैं इनके घर की नौकरानी बन जाऊं। ये तो लड़का ना किसी काम काज का है, ये काम काज नहीं कर सकता, ये ख़ुद वाशरूम नहीं करता, सब कुछ जो है मुझे करवाना पड़ता है, तो इसलिए मैं नौकरानी नहीं बन सकती। लड़की जो है वहाँ से फिर टिकट पकड़ती है और वापस जो है वो पाकिस्तान आ जाती है। ये वो वाक़या है कि जिसके अंदर वालिदैन का ही कसूर होता है कि वालिदैन ऑनलाइन जो है वो निकाह कर लेते हैं, ना लड़के को देखते हैं अच्छी तरह से। लड़के को अगर देखते हैं कोई ना कोई नुक्स जो है वो निकल आता है। लड़की बाहर से आती है लड़के के साथ शादी करने के लिए, बाद में पता चलता है कि लड़की के अंदर ये नुक्स हैं। तो इसके अंदर वालिदैन का कसूर है। आप क्या कहते हैं, यानी कमेंट्स के अंदर अपने ख़यालात का ज़रूर इजहार करें, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा सबक है उन फैमिलियों के लिए
जो लालच में आकर ना बच्चों का या बच्चियों का रिश्ता कर देते हैं बाहर जाने के लिए, तो बाद में उनके साथ धोखा, फ्रॉड, रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचता। वाक़या पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।